आज मैं गर्भ संस्कार के बारे में बात करने वाली हूँ। एमए में मेरा जो थीसिस था वो गर्भ संस्कार पे था। डॉक्टर आगाशे के कारण मैंने वो लिखा हुआ था। आज भी मैं उनकी ऋणी हूँ। गर्भ संस्कार के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। सबसे पहले मैं एक सवाल आप सबसे करना चाहती हूँ। क्या हम सब ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे एक सुरक्षित समाज में रहे, एक सुरक्षित देश में रहे? हाँ, सबका जवाब हाँ में ही आएगा। लेकिन ये कैसे संभव है? तो मैं कहती हूँ ये तभी संभव है जब आने वाली हमारी पीढ़ी सुसंस्कृत हो, धर्मशील हो और विद्वान हो। क्या ये ऐसा होना संभव है? हाँ है। और ये शक्ति नारी शक्ति है और ये सामर्थ्य नारी का ही सामर्थ्य है, क्योंकि हर नारी के पास अपने बच्चे के लिए सबसे अधिक समय होता है और वो है उसकी गर्भावस्था, 9 महीने का समय। इस समय में वो अपने बच्चे में मनचाहा संस्कार डाल सकती है। ये विचार हमारे आयुर्वेद ने हजारों साल पहले किया हुआ है। हमारे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता, इन सारे संहिताओं में ये विचार हमें विस्तृत में प्राप्त होते हैं। आजकल हम फिर से गर्भ संस्कार करना और सीखना शुरू किया है। अभी एक गर्भ उपनिषद करके उपनिषद भी है जो पिप्पलायन ऋषि ने लिखी हुई है। उसमें उन्होंने कहा है कि गर्भावस्था में गर्भ जितना संवेदनशील होता है या उसकी स्मृति जितनी तीव्र होती है उतनी उसकी संपूर्ण आयुष्य में कभी नहीं होती, क्योंकि गर्भावस्था में बच्चा उसका पूर्व जन्म तक जानता है। अब इस गर्भ संस्कार को किस तरह से किया जाए, तो मैं इसको 2 विभाग में विभाजित करती हूँ। माँ मुख्य साधन होती है गर्भ संस्कार के लिए, क्योंकि बच्चा उसके पेट में है। ये गर्भ संस्कार कब से करना चाहिए? तो 5वें महीने से करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कि 16 सप्ताह के बाद गर्भ सुन सकता है। आधुनिक विज्ञान ने भी आज इसको सम्मति दे दी है। इसलिए हम 5वें महीने से अगर गर्भ संस्कार शुरू कर दे तो इसका लाभ माता और गर्भ दोनों को भी प्राप्त होता है। अब इसमें हम माता के लिए क्या क्या करते हैं? तो माता को जो हम योग साधना देते हैं वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम सूक्ष्म व्यायाम और आसन देते हैं। उसके प्राणिक शक्ति के लिए श्वसन के व्यायाम, विभागीय श्वसन, प्राणायाम ये देते हैं। उसकी मानसिक शांति के लिए उसको धारणा देते हैं और उसकी आत्मिक शांति के लिए उसको ध्यान सिखाते हैं। इस तरह से हम माँ को पहले सुदृढ़ कर देते हैं। हमारे इसमें विज्ञान में कोश शुद्धि का भी एक भाग होता है, जिसे इंग्लिश में काउंसलिंग कहते हैं। अगर माता को कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो उसका हल भी हम इस दौरान करते हैं, क्योंकि माँ का सुदृढ़ होना बच्चे के सुदृढ़ होने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अभी बच्चे पे जो संस्कार करेंगे तो बच्चे को संस्कार प्राप्त करने के लिए उसके पास एक ही साधन है और वो है उसका करना यानी श्रवण। तो हम उसे ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। शारीरिक स्तर पे हम माता को कैसा अन्नपान होना चाहिए ताकि बालक सुदृढ़ और सत्वशील हो, ये बताते हैं। आगे जाके हम उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए मंत्र पठन, स्तोत्र पठन सिखाते हैं। फिर उसके आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम अलग अलग ग्रंथ पठन करवाते हैं। इसमें भक्ति योग आता है और मानसिक स्तर पे जब हम उनको सिखाते हैं तो उसमें ज्ञान योग आता है। फिर हम आगे जाके उसको भाव साधना सिखाते हैं।
तो भाव साधना में उसकी भावनिक उन्नति होती है। भाव साधना के लिए कवि के अच्छे अच्छे गीत सुनाए जाते हैं, अच्छा संगीत सिखाया जाता है। जो संगीत तंतुमय हो, बांसुरी वादन हो, वो बालक को बहुत प्रसन्न करता है। इस तरह उसका संपूर्ण विकास हम योग ज्ञान के द्वारा करते हैं। उसे ज्ञान योग सिखाते हैं, अष्टांग योग भी सिखाते हैं। ये सभी बालक एक बीज के रूप में ग्रहण करता है। जब बीज पौधे में अंकुरित होता है तब हमें ये संस्कार उस बालक में प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पे आजकल मराठी कलर्स जो वाहिनी है उसमें स्वामिनी एक सीरियल चालू है, तो उसमें रमा का जो छोटा भाई है रामचंद्र, उसका गर्भ संस्कार उसके माँ ने मेरे पास ही किया था, तो आप उसे देख सकते हैं। इस तरह से हम अच्छे संस्कार डालकर एक अच्छा समाज और एक अच्छे राष्ट्र की निर्मित कर सकते हैं। धन्यवाद।